आप में से कितने लोग हैं जो टू व्हीलर गाड़ी से यहां आए हैं, मोटरसाइकिल से? हाथ उठा जल्दी। आप में से कितने लोग हैं जो फोर व्हीलर गाड़ी से आए हैं? आप में से कितने लोग हैं जो बस से आए हैं, ट्रैक्टर, ट्राली, मैजिक? काहे ना कैसे तो आयो। काहे से चली? पेट्रोल से, डीजल से चली कि नहीं चली? अरे बोलो तो। और गाड़ी अगर बीच में पेट्रोल खत्म हो जाए और तुम अपने पति से कहो पास में नल लगा है, हापसी लगी है, हेडपंप है, कुआं है, पेट्रोल खत्म हो गया, पानी डाल दूं क्या? गटर का पानी डाल दूं क्या? खड्डे का पानी डाल दूं क्या? पति कहेगा पागल हो गई है, गटर के पानी से क्या मोटरसाइकिल चलती है? खराब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। जरा विचार करिए, मोटरसाइकिल गाड़ी भी डीजल और पेट्रोल से चलती है, उसमें कुछ गलत डाल दोगे तो गाड़ी भी नहीं चल पाती। उसी तरह ये मानव का शरीर है, इसमें सोच समझ के डालो, सोच समझ के। पानी डालोगे चलेगा, भोजन डालोगे चलेगा, पर दारू डालोगे तो नहीं चलेगा, मदिरा डालोगे नहीं चलेगा, व्यसन डालोगे, मांसाहार, गंदा खाना कुछ अंदर डाल रहे हो, किडनी। जैसे मोटरसाइकिल पानी से जाम हो जाती है, उसी तरह तुमने तो खूब 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 खुशी आई तो पी गए, दुख हुआ तो पी गए, और मालूम पड़ा फिर बाद में हॉस्पिटल में किडनी, लीवर और तुम्हारा शरीर पूरा की पूरा वो पी गया। एक पत्र अच्छा है, देखो। मेरा नाम शांताबाई बाल्या, औरंगाबाद जिला बालूच की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। बाबा, पत्र को एलईडी पर पढ़े। आपकी कृपा से मेरे बेटे, बड़े बेटे गणेश बाल्या और छोटे बेटे ने दोनों दारू पीते थे, घर में पैसे नहीं आते थे, खाने को भी नहीं मिलता था। फिर आपके उपाय, शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ा के मेरे दोनों बच्चों को दिया। तब से भोले बाबा ने कृपा करी, जो मेरे बच्चे दारू के सिवाय रह नहीं पाते थे, लेकिन अब दोनों की दोनों दारू छूते तक नहीं है। बाबा की कृपा से उन्होंने दारू का त्याग कर दिया। दोनों बेटे, अब व्यापार अच्छा चल रहा है और अभी दोनों ने अपना मकान बना लिया। आपके और भोले बाबा की कृपा से मेरे बेटों का जीवन सुधर गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने शिव की कृपा, शंकर की उदारता,
अब जरा विचार करिएगा, मेरा इन माँ को निवेदन है, इनके दोनों बेटों को मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने दारू का त्याग करा, तो कम से कम आज उनका खुद का मकान तो बन गया, खुद का व्यापार तो चालू हो गया, खुद का काम तो चालू हो गया। स्वयं ने हिम्मत तो करी। क्यों गलत डाल रहे हो? जब एक मोटरसाइकिल, जब एक गाड़ी डीजल और पेट्रोल के सिवा यदि कुछ चीज डालोगे तो गाड़ी नहीं चलती, उसके फंक्शन खराब हो जाते हैं, उसके इंजन जाम हो जाता है। तो हम भी अगर अपने शरीर में गलत चीज डालेंगे तो हमारा भी तो इंजन जाम हो जाएगा, हमारा भी तो शरीर बेकार हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ बनो। क्यों गलत का भोग? और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। अच्छा खाओ, अच्छे रहो, कई लोग कहते हैं बहुत कष्ट में जीवन चल रहा है इसलिए गलत संगत में चला गया। समझो भगवान परीक्षा ले रहा, तू जी परीक्षा चालू है, ठीक है, चांगला बोलिया, बरोबर, ठीक है। अपन यही समझो ना कि परीक्षा चल रही, तुझी परीक्षा चालू आए, बरोबर। हो सकता है कि परीक्षा चल रही हो, पर शिव नाम ले, शिव नाम ले, शंकर का गुणगान करो, शिव का स्मरण करो, और जब शिव नाम लोगे तो ये निश्चित है विजय होड़ आर आहे नक्की, विजय बिल्कुल होगा, ये निश्चित। आप शिव नाम तो लो, भगवत नाम तो लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जितना नाम लो। सती मैया के मन का संशय भगवान देवाधिदेव महादेव ने मिटा दिया। आखिरी में सती मैया ने जब संशय उत्पन्न करा था कि ये क्या परमात्मा है, हाँ परमात्मा है, संसार में जन्म लिया है इसलिए परमात्मा को भी रोना पड़ता है, दुख तो आता है। सती मैया ने विचार करा था कथा सुनते सुनते कि मेरा शरीर, क्या मतलब का ये शरीर जिसको मैंने विवाह के तुरंत बाद आकर कथा सुन ली, मेरे पति को तो मुझे कहीं भ्रमण कराने ले जाना था, पर मेरा शरीर तो भस्म हो जाए तो अच्छा। और सती माता का वो शरीर दक्ष प्रजापति की सभा में जाकर भस्म होता, यज्ञशाला।
इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिताओं, आप सबसे निवेदन करूं, जब भी शिव महापुराण की कथा के पंडाल में पहुंचो या टीवी के सामने बैठकर कथा श्रवण करो या मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो भी स्मरण करो, शंकर की कथा सुनते सुनते अपने चित्त में, अपनी बुद्धि में किसी का बुरा मत सोचो। सोचो तो ये सोचो कि बाबा सबका भला कर देना, सबकी गोदी भर देना, सबकी झोली भर देना, सब पर कृपा कर देना, सब पर करुणा कर देना। ये विचार अपने आ जाओ। कितनी कथा है? 11। कह रही हैं मेरी ये 11वीं कथा है। मेरे दोनों बच्चों ने दारू छोड़ दी, व्यापार चालू हो गया, मकान बना लिया और खूब काम कर रहे हैं। और ये उन दोनों को शिव शिव शंभु शंभु। दीदी कह रही हैं कि खुद का मकान बनाना चालू हो गया, बड़े बड़े बंगले बना रहे हैं, खुद का व्यापार चालू कर दिया। ये शिव भक्ति, इसी को शिव कहते हैं। अभी भी मौका है तुम्हारे पास। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, मौका है। अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखना चाहते हो, अपने घर में सुख देखना चाहते हो, तो मदिरा का त्याग करना चालू कर दो, दारू छोड़ना प्रारंभ कर दो, नशा छोड़ो। नशे से दूर हटो। और यदि नशा करना ही है तो शिव नाम का करें। शिव भगवान शंकर की अविरल भक्ति का नशा, शिव के स्मरण का नशा। जब मंत्र जाप नाम कीर्तन जब हमारे भीतर आता है तो हमें एक अलग से ऊर्जा आती है। शिव की भक्ति हमारे अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न करती है। जो शिव नाम होठों पे अरे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन बदल गया रे, तो समझो ये जीवन बदल गया रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन बदल गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे। शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे। बड़े प्रेम से दोनों हाथों से ताली से बजाते हो।
बसा ले तू शिव का शिवाला, मन में बसा ले तू शिव का शिवाला, मन में बसा ले तू शिव का शिवाला, मन में बसा ले तू शिव का शिवाला। साथी चलेगा तेरे डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला, साथी चलेगा तेरे डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला। जो मनुष्यों की भक्ति में रम गयो रे, जो मन शिव की भक्ति में रम गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़े गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़े गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। बसा ले तू शिव का शिवालय, मन में बसा ले तू शिव का शिवाला, मन में बसा ले तू शिव का शिवालय, मन में बसा ले तू शिव का शिवाला। साथी चलेगा तेरे डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे डमरू वाला। जो मन शिव की भक्ति में रम गयो रे, जो मन शिव की भक्ति में रम गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़े गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़े गया रे, समझो ये जीवन सवर गया रे, समझो ये जीवन सवर गया रे।
जय हो शंभो। जग की ये माया बड़ी उलझाए, जग की ये माया बड़ी उलझाए, जग की ये माया बड़ी उलझाए, जग की ये माया बड़ी उलझाए। पाप कर्म भक्ति के आड़े आड़े, पाप कर्म भक्ति के आड़े आड़े, जो शिव जी के हाथ सिर पे धर दियो, जो शिव जी के हाथ से धर दियो, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। जो शिव नाम हो तो पे चढ़ गया रे, जो शिव नाम हो तो पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर 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 गया रे। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहें, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। बाबा को अपने मन का भाव, बड़े भाव हृदय से जो प्रार्थना करने के लिए आप आए हैं, अवश्य जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ। पंडालों में जगह नहीं है तो बाहर जहाँ जगह मिले छांव देखकर बैठ जाओ। और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, साथ में बोलिएगा। आज कथा का तृतीय दिवस, तीसरा दिन है। 5 दिन की कथा है। कल कथा का चौथा दिन रहेगा, मतलब कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। कल तो कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। परसों के दिन 5वें दिन जब कथा विराम होगी तो कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे रहेगा। कल कथा की शिवरात्रि है। कल कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। और परसों जिस दिन कथा 16 तारीख को विराम होगी, उस दिन कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे रहेगा। पर टीवी पर कथा का समय वही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। पंडाल में सुबह 8 बजे से 11 बजे परसों के दिन रहेगा। कल कथा की शिवरात्रि का दिन रहेगा। बाबा को अपने मन का भाव हृदय से, दिल से प्रार्थना करना।
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख कारको हारा, ओ भोला सब दुख कारको हारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं। भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रहे हैं। माता सती पिता दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में अपने प्राणों को त्याग दिया। जब परिवार में, घर में एक दूसरे के प्रति संशय उत्पन्न होने लगता है तो फिर वो परिवार में रहना बड़ा कठिन हो जाता है, बहुत। परिवार में रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास। पति का पत्नी के प्रति हो, पत्नी का पति के प्रति हो, माँ बाप का बच्चों के प्रति हो और बच्चों का माँ बाप के प्रति हो, भाई का भाई के प्रति हो, बहन का भाई के प्रति, भाई का बहन के प्रति हो। ये सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास। दुनिया के लोग आपसे पूछेंगे कि मकान कैसे बनाया, दुनिया के लोग आपसे पूछेंगे दुकान कैसे बनाई, दुनिया के लोग आपसे पूछेंगे फैक्ट्री कैसे बनाई, दुनिया के लोग आपसे पूछेंगे कि तुमने ये जेवर कैसे बनाया। पर मेरा शंकर आपसे कभी नहीं पूछेगा कि आपने ये कैसे बनाया। शिवजी तो केवल ये पूछेंगे कि इतना मृत्यु लोक में रहने के बाद, झूठ बोलने के बाद, छल करने के बाद, बेईमानी करने के बाद, कपट करने के बाद भी तू कैलाश धाम कैसे आ गया, शिव के धाम कैसे आ गया। शिव ये पूछे। भगवान शंकर तो ये पूछेंगे कि तू मेरे धाम आ कैसे गया।
तू मेरा कैसे हो गया? और केवल तुम्हारे लिए ये कथा नहीं है। जब माता सती के प्राण छूट गए, जब माता सती के प्राण चले गए, भगवान देवादिदेव महादेव माता सती के शरीर को अपने कंधे पर डालकर खूब तांडव करे। भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र उठाकर सती माता के शरीर के टुकड़े कर दिए, शक्ति पीठ का निर्माण हो गया। तब देवादिदेव महादेव को जब सूचना मिली, तब साधना में जब कामदेव ने समाधि को तोड़ दिया और तारकासुर जब आया, तब शिव जी के पास सूचना मिली कि जो माता सती जलकर भस्म हुई थी वो हिमालय राज के यहाँ पार्वती की माता के नाम से विख्यात हो गई। मां पार्वती के नाम से। और शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन दो। 23 साल के बाद हुआ है। और शिव की कृपा से 11 पंडाल और 11 बार आंकड़े की जड़ का प्रयोग, 9 पंडाल आप लोगों को पत्र पढ़कर सुनाया था। शिव की कृपा से 23 साल के बाद हुआ। जोरदार ताली बजाएं। आज 15 दिन का है। शंभू, एक बार जरा जोरदार ताली बजा दो तीनों पंडाल वाले। ले जाओ। और तेरी कृपा का क्या भरोसा, अब किस पर हो जा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। आदि हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव करुणा के सागर। मां जगत जननी की जब सूचना मिली कि पार्वती जी का प्रागट्य हो गया, माता पार्वती प्रकट हो गई। सती माता का भजन, सती माता ने जो शिव की स्तुति करी, शंकर जी पर जो भरोसा करा, जो विश्वास माता सती ने जो भगवान शंकर पर करा, उसका फल यह निकला कि मां पार्वती के रूप में सती का अवतरण हुआ। अच्छा, एक बात पूछें आप लोगों से, शिरडी की जीजाऊं जरा उत्तर देना।
बिजली के तार में यदि करंट नहीं होता है तो लोग उसको दांत से छील लेते हैं। बोलो सही है? अरे जम के तो बोलो। बिजली के तार में यदि करंट नहीं होता तो लोग उसको दांत से छील लेते हैं, और अगर करंट हो तो फिर मुंह लगा के बता, जब करंट हो उसमें तो। बिजली के तार में यदि करंट नहीं है तो लोग उसको मुंह से छील लेते हैं, और बिजली के तार में यदि करंट होता है तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि उसको मुंह लगाया जाए। उसी तरह जब आप शंकर जी का जल पीते हो, शिव जी पे चढ़े हुए जल को पीते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, जब शंकर का नाम लेते हो, शिव महापुराण की कथा सुनते हो, तो आपके भीतर एक करंट उत्पन्न हो जाता है, और वो करंट दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता, तुम्हें छू नहीं सकता। जब तक आप शिव जी के नहीं हुए ना, समझ लेना कि बिना बिजली के तार वाले करंट, बिना करंट के हो। कोई छुएगा भी, अपशब्द कहेगा भी, ताना देगा, गाली देगा, आड़ा टेढ़ा कहेगा, खूब लोग कहेंगे, पर जब तुम शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने लगोगे, शिव जी का भजन करने लगोगे, शिव नाम लेने लगोगे, कथा श्रवण करने लगोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने लगोगे, तो तुम्हारे भीतर एक अलग से ऊर्जा, एक अलग से एनर्जी, एक अलग से बल तुम्हारे शरीर में आने लगेगा। और वो बल ऐसा नहीं है कि तुम लोग समझो कि तुम्हारे अंदर बल आ गया तो तुम ऐसे ऐसे घूमती फिरो, वो बल नहीं। बल कौन सा? तो कहा विश्वास की दृढ़ता का बल। सती मैया जलकर भस्म हुई, कोयल की योनि बन गई, कोयल के रूप से भी मुक्ति पाई, और आखिरी में पार्वती हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। ये विश्वास माता सती का था, ये विश्वास माता पार्वती का था कि मेरा अगला जन्म जरूर होगा और मैं शिव की आराधना में, शंकर की साधना में लगूं। और जब भगवान शंकर पर पूरा भरोसा हो जाता है, पूरा, एक पत्र है अच्छा, पत्र को एलईडी पर पढ़िएगा। मैं नागेश्वर साहेब राव काले, मुकाम पोस्ट कौन सा गांव लिखा है? झाड़गांव, आड़गांव, तहसील राहता, जिला अहिल्यानगर। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। नागेश्वर साहेब राव काले, मुकाम पोस्ट आड़गांव, तहसील राहता, जिला अहिल्यानगर। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरे पिताजी के 2 साल से दोनों किडनी ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब डायलिसिस चालू करना होगा। तब से डायलिसिस चालू हो गया। 2 साल से डायलिसिस चल रहा है, क्योंकि पिताजी की उम्र 70 साल की है। तभी मैं एक रिश्तेदार के यहाँ गई, 1 लोटे जल का प्रयोग करे और 1 बेलपत्र खाने का बताया। तब मेरे माँ ने शिवलिंग पर जल चढ़ाना और पिताजी को जल लाकर देना प्रारंभ किया। 6 महीने से हम ये प्रयोग कर रहे हैं, शिवजी पे चढ़े हुए जल को पिताजी को पिलाना, बेलपत्र देना। पहले हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता था गुरुदेव, अब बाबा की कृपा से बाद में हफ्ते में 1 बार
डायलिसिस हुआ और बाद में शिव की कृपा ने ऐसी करुणा कर दी कि अब उनका डायलिसिस पूरी तरह से बंद हो गया और 13 मार्च 2025 से डायलिसिस बंद हो गया है और पिताजी पूरी तरह से ठीक हैं। हम बाबा को प्रणाम करते हैं। आपकी बेजापुर की कथा के पंडाल में बैठकर सुनी थी और बाबा को प्रार्थना कर कर वहाँ की मिट्टी लेकर आए थे। शिव की आराधना। एक पत्र और अच्छा है, देखिए। स्वाति राजेंद्र बेलकर, मुकाम पोस्ट लोनी, जिला अहिल्यानगर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। लोनी की रहने वाली हैं स्वाति राजेंद्र बेलकर, मुकाम पोस्ट लोनी, जिला अहिल्यानगर। मैं सुजय दादा को और उनकी फैमिली को मन से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इन्होंने आपकी कथा का आयोजन करके सभी माता बहनों को कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। मेरा बेटा 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। वो हमेशा कुछ मार्गों से 2-3 नंबर से रह जाता था। उसने आशा छोड़ दी थी। फिर मैंने उसे 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करवाया और 2 बार पशुपति व्रत किया। फिर रिजल्ट हो गया। फिर भी 3-4 महीने हो गए और आर्डर नहीं आया। तब फिर हमने सीहोर गए और मेरा 3रा पशुपति व्रत चालू करवाया। बाबा की कृपा से आज वो सिविल इंजीनियरिंग पद पर नियुक्त हो गया गवर्नमेंट के। शिव कृपा। और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर। एक पत्र और अच्छा है। कविता किशोर पंडुरे, तालुका नेवासा, नगर, गांव बर खेड़, देवी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं आपकी कथा 2022 से सुन रही हूँ गुरुदेव। रोज मंदिर जाती हूँ। हमारा मछली का व्यापार है। हम मछली बेचते हैं, पर हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग और भी लोग मुझे हर बार मना करते हैं कि तू मंदिर मत जाया कर। क्यों मंदिर जाती है? क्या होगा मंदिर जाने से? मछली बेचने जाती है और मंदिर जाती है, ऐसा लोग ताने मारते हैं गुरुदेव। पर आप कहते हो ना कि किसी की नहीं सुनना, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। गुरुदेव मैं भी वही करती हूँ। भले मेरा मछली का व्यापार है तो क्या हुआ, मैं मछली बेचती हूँ तो क्या हुआ। गुरुजी ये तो व्यापार है ना। मैं शिव को बहुत मानती हूँ। मैं पहले किसी मंदिर को नहीं जाती थी, पर जब से आपकी कथा सुनी है ना गुरुदेव, तब से मंदिर नहीं छोड़ा। लोग मुझे मछली बेचती हूँ तो मंदिर जाने से मना करते हैं, पर मैं मंदिर जाऊँ, बिल्कुल जाओ। पर मैंने किसी की नहीं सुनी और मंदिर जाना प्रारंभ करा। गुरुदेव 31 जनवरी 2025 को मेरे पेट में दर्द हुआ। फिर अस्पताल में गई। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पेट में 2 गठान हो गई है। डॉक्टर ने बताया कि तुरंत ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अस्पताल में भोले बाबा की तस्वीर थी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी लिखा था। उस अस्पताल में मैंने दर्शन किया और घर आ गई। घर आकर मैंने बाबा पर सब छोड़ दिया। गुरुदेव लोग कुछ भी कहें, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा दिन में तो मैं जाती मछली बेचने, शाम को आकर पशुपति व्रत भी करती। सवेरे पूजन